आइए बच्चों, आज हम लोग फिर से देखते हैं। एक बहुपद है, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात करना है। सवाल क्या है? द्विघात बहुपद के वाई स्क्वायर प्लस 3/2 करणी में 5y-5 के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग हल करते हैं, देखते हैं सवाल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को लिखेंगे। ठीक है, यहाँ हल लिख के सवाल को लिखेंगे। वाई स्क्वायर प्लस 3 करणी में 3/2 करणी में 5y-5, इनका हमें शून्य ज्ञात करना है। लेकिन सबसे पहले बच्चे आप लोगों को ध्यान देना होगा, अगर सवाल बटे में हो तो पहले बटे को हटाना है। अगर सवाल बटे में हो तो सबसे पहले बटे को हटाना है, क्योंकि द्विघात का जो बहुपद होता है उसमें वह सवाल बटे में नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना है, बटे को हटाना है। जो ये बटे में है तो इसको हमें बटे को हटाना है। बटे को हटाने के लिए क्या हमें जोड़ घटाना करना पड़ेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, तो अब बटे को हटाना है तो ये y प्लस 3 करने में 2 माइनस, यानी इसको जोड़ना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा तो होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो इधर तो कोई चीज है नहीं, जब कोई चीज नहीं रहता तो हम एक मान लेते हैं। एक मान लेते हैं, यही नहीं होता। जब नहीं भी हो तो हम क्या करते हैं, एक मान लेते हैं। ठीक है, अब हम एलसीएम लेंगे तो एक इधर है, एक इधर, और दो, तो इसका कितना सेम हो जाएगा, 2। तो हम 2 ऐसे लिखेंगे, एक बड़ी लाइन खींचेंगे। ठीक है, समझ गए ना। आइए, अब 2 का एलसीएम लिए। सबसे पहले तो इसके नीचे हम क्या माने थे, 1, तो समझो 1 है। 1 का इसमें भाग देंगे तो 1 दुक्के 2, 2 बार गया, और 1 यहाँ मान लेंगे, इसको गुणा करेंगे तो 1 दुक्के 2, यहाँ क्या आ जाएगा, 2y²। आगे प्लस, अब इस 2 को इसमें भाग देंगे, 2 1 का 2, 1 बार जाएगा। फिर 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3, और करणी में 5 ज्यों का त्यों, y ज्यों का त्यों। आगे आ जाएगा माइनस। इसके नीचे भी हमने 1 माना है, तो 1 दुक्के 2 बार गया, और 2 पंचे 10, 10 ये हुआ। ठीक है, इतने बराबर क्या हो गया हमारा, 0। अब इतने बराबर क्या है, 0। अब ये यहाँ पे भाग में है, तो हम गुणा में, हाँ भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। आगे हम क्या लिखेंगे, आगे यहाँ लिखेंगे 2y² प्लस 3 करणी में 5y-10। इधर ये भाग में है तो इधर ये जाएगा 0 के गुणित 2 हो जाएगा। जब इधर जैसे ही 2 जाएगा तो 0 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 भी 0 हो जाएगा, अर्थात यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब हमारा इतना ही बचा। अब हमें जो भी काम करना है इतने में करना है, और यही बहुपद है। यही क्या है, बहुपद है। अब हमें यहाँ सवाल शुरू करना है। अब हमें देखना है, इसका गुणा करेंगे हम, तो क्या है, यहाँ 2 है और यहाँ 10 है। 2 गुणित 10, ये हमारा रफ का कितना हो जाएगा, 20। यहाँ कितना है, अब 20 है। ठीक है, तो अब 20 को हमें ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जोड़ने पर 3 करणी में 5 आ जाए। जोड़ने पर 3 करणी में 5 आ जाए, और गुणा करने पर 20। ठीक है, तो 20 का क्या होता है, तो करणी में 5 है तो हमें 5 तो लेना ही लेना है, इसलिए हमें यहाँ लिखेंगे 20। ठीक है, और इसके 2 मोछे निकाल देंगे, और यहाँ लिख लेंगे 5, और यहाँ 4। 1 5 20। अब चूंकि करणी में 5 है इसलिए इसे हमें यहाँ 2 भागों में और बांट देंगे, करणी में 5 और करणी में 5। ठीक, अब हो गया ना।
अब क्या करेंगे, इसके जोड़ने या घटाने पर यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस 3 करनी में 5। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये जोड़ा बना लेंगे। ठीक है, आइए यहाँ बैठाते हैं। लिखेंगे 2 करड़ी में 2। अच्छा देखिए, अब यहाँ क्या बचा, 4 बचा है, यहाँ 4 है। ठीक है, 20 को हमने 2 भागों में ऐसे बांटा, तो एक 4 है और ये 5 है। यहाँ ये आप भूल जाइए कि यहाँ करड़ी में क्या है, 5 है। अब हमें, हमारे पास 4 है, क्या है, इसको भूल जाइए कि ये हमारा 5 भूल जाइए, तो करड़ी में क्या बचा है, केवल 4 है। तो 4 को 2 ऐसे भागों में बांटना है, 4 को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस 3 आए। तो क्या होगा, 4 गुणित 1, यही होगा। गुणा करने पर 4 गुणित 1 4 आएगा, और घटा देने पर प्लस 3 आ जाएगा। अब पेयर बनेगा ऐसे। ठीक, ये हमारा पेयर है। आइए इसमें बैठाते हैं, प्लस क्या लिखेंगे, 4 करणी में 5 y, और माइनस करणी में 5 y माइनस 10। ठीक है, इसको हम बैठा दिए, इसको यहाँ बैठा दिए और इसको यहाँ बैठा। चूंकि 1 था तो 1 का कोई मान लिखते नहीं, इसलिए 5 y लिख दिए। ठीक, अब इसमें हमें क्या आ गया, अब इसमें हमें देखना है कि कॉमन लेने की बात है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे कि क्या कॉमन आ जाए। इसमें तो क्या कॉमन आ जाएगा, इसमें हम 2 है और y स्क्वायर है। इसमें 4 है, करणी में 5 है और y है। इसमें करणी में 5 है नहीं, y है, इसलिए 2y कॉमन आएगा। इसमें कितना कॉमन आएगा, 2y कॉमन आएगा। हमारा कितना कॉमन आएगा, 2y। ठीक, अब 2y यहाँ, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 गायब हो गया। एक y यहाँ है, 2y यहाँ, तो यहाँ बचेगा y प्लस, अब 2 दूनी 4, यानी 2 में 2 का भाग दिया, कितना गया, 2 चला गया, और करड़ी में क्या बचा, 5 y। ठीक, अब यहां हम क्या करेंगे, माइनस लेंगे, माइनस, और यहां हम देखेंगे क्या कॉमन आएगा। यहां हमें कॉमन लेना है 5, वो करड़ी में 5, यहां हमें कॉमन क्या लेना है, करड़ी में 5, करड़ी में 5 लेना है कॉमन, करड़ी में 5। तो यहाँ y बच गया, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, कोष्टक बंद करें तो यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब 10 में से हमें करड़ी में 5 निकाल लेंगे तो कितना बचेगा वही यहाँ लिखना है। अब आइए देखते हैं रफ कार्य, इधर 10 है। ठीक है, अब 10 में क्या करना, हमें करड़ी में 5 निकाल लेना। तो 10 को 2 भागों में बांटेंगे, तो 5 दूनी 10। ठीक है, 5 दूनी 10। अब 5 को हम क्या करेंगे, करड़ी में रख लेंगे, तो 2 बार करड़ी में हो जाएगा 5, यही तो होगा। अब हम करड़ी में 5 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 करड़ी में 5 बचेगा, इसलिए बचेगा 2 करड़ी में 5, यही बचेगा। ठीक है, अब इसको हम यहां कर लेते हैं, लिख लेते हैं 2y माइनस करड़ी में 5, एक हो गया, और दूसरा हो जाएगा y प्लस 2 करड़ी में 5, यही होगा। अब बात है शून्य
इधर इधर निकाल लेते हैं। आइए देखिए, अब 2y माइनस करनी में 5 यहाँ है, 2y माइनस करड़ी में 5, ठीक है। तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, इधर उधर जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, करड़ी में 5/2। और दूसरे का हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर ये इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस में जाएगा, -2 करड़ी में 5, यही शून्य होगा। ठीक, देख लीजिए।